फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुनसुए माँ। अल्लाह जल्ल वाला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें और आपको इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में जो सुल्तानुत तारिकीन अत्तारिकु मिनद्दुनिया वल फारिगु अनिल उक़बा हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर इस मुबारक और मसूद कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी की। अल्लाह पाक ने हमें और आपको सआदत नसीब फरमाई। दिल की अता गहराइयों से दरगाह कमेटी और बिलखुसूस शमशेर भाई उर्फ मुन्ना भाई को खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कुदरत ने जिन्हें ये तौफीक मरहमत फरमाई है कि नाइब ख्वाजा के उर्से मसूद के मौके पर दीन मतीन का पैगाम पहुँचाने के लिए इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करते हैं ख़तीब बेमिसाल हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला का कि जिन्होंने हज़रत सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम मुबारक पर अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को दरकिनार करके हज़रत सूफ़ी पाक के नाम पर यहाँ हाज़िरी के लिए और उन्हीं के मिशन के काम के लिए तशरीफ़ आवर हुए, हाजिर बाश हुए। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने कलाम सादिक़ में इरशाद फरमाया, बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। हम और आप इतनी कसीर तादाद में यहाँ हाजिर हैं, क्यों आए हैं? दीन की बात सुनने के लिए और एक दाइए दीन से बयान सुनने के लिए। सोचने की बात यह है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईमान और अच्छे काम अगर बंदा करे तो लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत डाल देता है। जीती जागती तस्वीर देखनी है तो आपको स्टेज पर बैठा हुआ खतीब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। कौन सी चीज ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है? कौन सी चीज है जो मैग्नेट की तरह खींचकर इनके जलसों में इतने इज़्दिहाम को पहुंचा देती है? क्या वजह है? बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन कुरान मुकद्दस हमें और आपको इंडिकेट कर रहा है, आप भी अगर मकबूलियत की दहलीज पर आना चाहते हैं तो आप भी ईमान को कामिल करने की अनथक कोशिश कीजिए और अपनी तन्हाइयों को तकवा शियार बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप और हम इस राह पर चलेंगे तो देखेंगे ठाठे मारता हुआ समंदर सुल्तानुत तारिकीन के कदमों में हाजिर है। जनाब, गौर करने की बात यह है कि जब 15वीं सदी में एक शहजादे को देखने के लिए और एक खतीब को सुनने के लिए हमारे लोग इतने बेकरार रहते हैं तो इमाम अहमद रजा जिस गली से गुजरते होंगे, सुभान अल्लाह, आला हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके चेहरे को देखकर मुहद्दिस बरेलवी ने कहा था और बड़े मजे में कहा था, ऐ अशरफी रुखत आईना हुस्न खूबा परवरदा व नजर करदा से महबूबा। जिसके तलवों को चूमकर मुहद्दिस बरेलवी उनके हुस्न की तारीफ करते हो, आप और हम अपने ईमान पर नाज़ा हो और अपनी तकदीर पर नाज करें कि कुदरत ने हजार गुनाहों के बावजूद हमारे दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत रखी है और हम उस टीम में नहीं है जो लोग ये कहते हैं वली शय कोई नहीं है। हम उस टीम में हैं जो अल्लाह के वलियों की दहलीज पर खड़े होकर कहते हैं तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह वालों को ये जो मनसब मिलता है ये हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की खैरात है। इमाम कायनात मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की निगाह करम है कि कुदरत लोगों को विलायत देती है और जब बंदा अल्लाह का महबूब होता है तो मर्तबा इतना बुलंद होता है कि जमीन वाले उसकी तरफ खिंचते हुए चले आते हैं। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन आज हम और आप सुनते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं, घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन तक बहुत असर रहता है माशाअल्लाह।
और उसके बाद चंद लोगों के सिवा इल्ला माशा अल्लाह, माफ कीजिएगा, क्यों? किसी ने सरकार हसन बसरी से पूछा, इबादत करता हूं तो लुत्फ नहीं आता। आपने जवाब इरशाद फरमाया, शायद किसी ऐसे आदमी के पास बैठता होगा जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं। हम अपनी सोहबतों को सिलेक्ट नहीं कर पाए कि हमें किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं रखनी, और यही वजह है आज मेरी कौम जो जुआरी हो रही है। अमेरिका के यहूदी आकर जुआरी नहीं बना रहे, बुरे दोस्त जुआरी बना रहे। आज हमारी कौम में जो नशा आ रहा है, ये नशे की लानत, बुरी सोहबत और बुरे दोस्त हमारे और आपके जवानों की जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। हमारे जवानों में जो फैशन परस्ती और दिखावे की कैफियत पैदा हो रही है, ये बुरी सोहबत की वजह से। अगर सूफी सरकार के कदमों में बैठने की आदत होती तो वो भी कहते, दुर्वेश ना आ अस्त के मशहूर जहां, दुर्वेश आ अस्त के बेनामो निशा अस्त। जिस दहलीज पर हम और आप आए हैं, यहाँ बड़े बड़े बादशाह अपनी अपनी कुला को झुकाते हैं और इनकी बारगाह करम से एक निगाह की उम्मीद रखते हैं। जिस दरबार में शमसुद्दीन अल्तमश जैसे लोग आते हो कि सूफी साहब मुरीद कर लीजिए, और सूफी साहब फरमाते हो कि हम बादशाहों, हम फकीरों को तुम बादशाहों से क्या लेना देना, जाओ मैं मुरीद नहीं करता। आज हम 4 रुपयों के लिए अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर रहे हैं। आज हम अपनी दिलों से इखलास की नीयतों को हटाकर मसलहत का नाम देकर, माफ कीजिएगा, बहुत सारे उलमा मिंबर नूर पर तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग उलमा हैं, खुतबाए अहले सुन्नत मौजूद हैं। इसलिए मैं कोई अदीब खतीब नहीं कि मैं अपनी खिताबत के जौहर आपको दिखाऊं। मैं अपनी गुफ्तगू को तेजी के साथ खत्म करता हूं। मेरा तो इरादा बोलने का था नहीं, सोचा था 5-7 मिनट बोल के बाद खत्म कर दूंगा, मगर हजरत ने फरमाया नहीं, आप बोलिए, थोड़ी देर ही सही लेकिन बोलिए, अपनी हाजिरी लगाइए। जाहिर बात है जब इन बारगाहों में हम खड़े होते हैं तो इसलिए खड़े होते हैं, कोई एक अल्लाह का बंदा, कोई एक अल्लाह वाला या खुद सुल्तानुत तारिकीन की रूह अनवर कयामत के दिन गवाही दे दे कि हाँ हमारी जात के कसीदे इसने पढ़े थे, खुदा इन्हीं की बरकत से बख्शिश का परवाना आता। मगर हमने मजारों को मन्नतों का अड्डा बना लिया है। खाली मन्नत मुराद। क्यों नहीं पूछते कि ये वही सूफी पाक है? पूछे उलमा से, हाफिज अल्लाह बख्श साहब किबला तशरीफ फरमाए, पूछे आप इनसे, इन उलमा किराम से, ये आपको बताएंगे सूफी हमीदुद्दीन उस जात का नाम है कि बादशाह अगर जमीनें लेकर आता हो, जमीन लीजिए, कबूल कीजिए, ये पूरा पूरा गांव आपके नाम है, तो सूफी सरकार ने फरमाया जरा ठहरो, मैं अपनी अहलिया से पूछ लूं। वो भी अपने वक्त की राबिया सानी थी, जिनका नाम खदीजा था, खानदान हुसैनी था। इम्तिहान करने के लिए, जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए। वैसे तो औरतों की फितरत यह है कि वो एक लॉकेट बनवाने के बाद दूसरी की तलब रखती हैं, मगर मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है। जिनके रुतबे है सेवा, उनको सेवा मुश्किल है। सूफी सरकार ने कहा फला इलाके का बादशाह और फला इलाके का अमीर आया है, ये जमीन और ये जायदाद और ये तोहफा देना चाहता है, कबूल कर लूं? सरकार माई खदीजा ने पलट कर फरमाया, इसको दूर रखो कि कहीं मेरी फकीरी में खलल ना पड़े। बात समझ शरीफ में आ रही है? सवाल यह है कि सुल्तानुत तारिकीन ने आए हुए नजराने को भी कबूल न किया। अपना घर चलाने के लिए, पूछे उलमाए किराम से, अपना घर चलाने के लिए जमीन पर खेती करते थे और सब्जियां बेचकर अपना घर चलाते थे। आज मेरा जवान सट्टे खेलकर शॉर्टकट में अमीर बनने की कोशिश कर रहा है और फिर कह रहा मेरी तो सूफी साहब से बहुत जमती है, मैं तो रोजाना मगरिब बाद जाता हूं। बात 70 बार हाजिरी देने की नहीं है, बात निगाहे फैज उड़ जाने की, बात बार बार आने की नहीं है। ये अलग बात है कि जो आते हैं उनको भी मुबारकबाद कि उन्हें कम से कम ईमान के साथ आने की सादत तो मिली, मगर मंजिल और मुराद ये है कि आप और हम उस तरीके पर अमल पैरा हो जो हमें सरकार सूफी पाक सिखा के गए। हजरत गरीब नवाज सरकार ने जिनके बारे में फरमाया, जी दरिया रहमत जोश में था, दुनिया मांग रही थी, कहा हमीदुद्दीन तुम भी मांग लो। कहा हुजूर आप मौजूद हैं, मैं तो आप ही को मांगता हूं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए।
जब ख्वाजाए खाजगान ने ये जुमले सुने तो कहा फिर अत्तारिकु मिनद दुनिया, दुनिया को तर्क करने वाला। और मैं मोइनुद्दीन हसन, गोया कि ये कह रहे हैं मैं मोइनुद्दीन हसन गारंटी और जमानत दे रहा हूं वल फारिगु अनिल उक़बा, कयामत में नो टेंशन रहने वाला सूफी हमीदुद्दीन है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया गरीब नवाज का सगा बेटा मांडल में खेती करता था और हम अपने बच्चों को मालदार बनाने के लिए हाथों में जुआ दे रहे हैं। कोई सट्टे खेल रहा है, कोई ब्याज कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कोई तकरीर वकरीर करने का वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं, सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं। ये जो पूरी दुनिया में इस्तिराबी कैफियत है, ये जो बेकरारी है, आप और हम अगर समझें कि कुर्सी वाला बदल जाए तो हालात बदल जाएंगे। खुदा ने उस कौम की हालत अब तक नहीं बदली, न हो खुद जिसे शौक अपनी हालत के बदलने का। सूफी साहब के आस्ताने के सामने पटाखे फोड़ोगे और नाचोगे और फिर कहोगे कि साहब हम पर जुल्म हो रहा। बारात के नाम पर, खुशियों के नाम पर सूफी साहब की बारगाह में शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसी जात जो बड़े बड़ों को खातिर में न लाते हो। अखबारुल अखियार में लिखा कि तरीकत के उसूल जिस शान से सूफी हमीदुद्दीन बयान करते हैं किसी को वो मलका हासिल ही नहीं। मुहक्किक अल इतलाक जैसी जात जिनकी बातों के सामने अपने कलम को रोक दे उसे सुल्तानुत तारिकीन कहा जाता है। और हम उनके दरबार में मस्तियां कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं और जनाबे वाला गाने बजाए जा रहे हैं, नमाज हो रही है और नाच हो रहा है। कितनी बार देखा गया कि इधर से गुजरो तो साहब रोड बंद है, क्यों? नाच रहे हैं लोग। सूफी साहब के सामने नाचोगे और फिर किसी बाबा साहब की तावीज से तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून होगी। बेवकूफ मत बनाओ अपने आप को, धोखे में ना रखो। ये अजीम दरबार है, इनके गुलामों के दरबार की शान ये है। साबिर कलियर इनके गुलामों में आते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इनके गुलामों में आते हैं। साहिबे मिरतुल असरार ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पहले हमीदुद्दीन सुवाली का जिक्र किया। तरतीब उठा के पढ़ लीजिए। हमने सूफी साहब को समझा क्या है? ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि इतने निकम्मे पने के बावजूद भी कम से कम बिठा तो रखा, वरना हैसियत नहीं है कि इनके सामने खड़े भी हो सके। जी, गरीब नवाज सरकार का गुंबद बनाने वाले ख्वाजा मोहम्मद हुसैन नागौरी बगैर गुंबद के इनके कदमों में सो रहे। क्या समझते हैं आप सूफी साहब को? बादशाह गुंबद बनाने आए तो पलट कर कहे नहीं, मेरे लिए जाल का शामियाना काफी है, ताकि पेड़ लगाने का तसव्वुर भी मिलता रहे और लोगों को साया देने का पैगाम भी मिलता रहे और ये भी बताया जाता रहे, सुनो लोगों, जिसका गुंबद जितना ऊंचा हो जरूरी नहीं है कि उसका मर्तबा भी उतना ऊंचा हो। मैं गुंबद हटा के दिखाता हूँ, बहुत से ऊंचे गुंबद वाले मेरे गुलामों में आते। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए दोस्तों, कुरान हमें और आपको कह रहा है, बेशक ईमान जो लाए और अच्छे काम किए, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। बेशक हमें अपना ईमान कामिल करना है और काम अच्छे करने हैं ताकि दुश्मन दोस्त सबके दिलों में हमारी और आपकी मोहब्बत समा जाए। आप हजरात का इतना वक्त लिया उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो या आज तक सुल्तान तारिकीन के आस्थाने पर किसी किस्म की बेअदबी या उनके शहर में जो गुनाह हुए, उन सब से आप सबको गवाह बना के रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व